राजस्थान मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। राजस्थान की सियासी पिच पर अपनों की गुगली में उलझी बीजेपी, वसुंधरा के बाउंसर से बैकफुट पर आला कमान। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में विधायक दल की बैठक कब होगी और इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। हालांकि चर्चा है कि अभी तक वसुंधरा राजे को मनाने में बीजेपी आला कमान नाकाम हुआ है। इसी वजह से विधायक दल की बैठक है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन अब बीजेपी किसको सीएम बनाने जा रही है उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बीजेपी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर वसुंधरा का रुख क्या हो सकता है, क्या वो किसी अन्य दल में जाकर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इसी प्रकार की खबर हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें और साथ ही साथ आप भी हमें कमेंट जरूर करें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान की सियासी पिच पर अपनों की गुगली में उलझी बीजेपी, वसुंधरा के बाउंसर बैकफुट पर आला कमान। राजस्थान में विधायक दल की बैठक कब होगी इसको लेकर अभी तक स्थितियां साफ नहीं है। हालांकि चर्चा है कि 12 दिसंबर को पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे। विधायक दल की बैठक सीएम के नाम पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। लेकिन राजस्थान में अब तक ये तय नहीं हो सका है कि विधायक दल की मीटिंग कब होगी। दूसरी तरफ दिल्ली से जयपुर लौटी वसुंधरा राजे ने तेवर बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल वसुंधरा राजे के 3 दिन बाद दिल्ली से जयपुर लौटते ही बीजेपी के कई विधायक सिविल लाइंस पर उनके घर पर मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मिलने के बाद विधायक की लिस्ट बहुत लंबी है। पूरा दिन वसुंधरा राजे के घर बीजेपी विधायकों ने पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कई राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह विधायक आकर वसुंधरा राजे से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे पीछे हटने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे से कई विधायक मिले, चाहे वो अंशुमान सिंह भाटी हो, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक हो, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ हो, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री डींग विधानसभा से विधायक नटवर सिंह हो, कंवरलाल मीणा हो, कालीचंद्र सराफ हो, जसवंत यादव हो, प्रताप सिंह सिंघवी, बीजेपी नेता अशोक परनामी इन नेताओं में मिलने वालों में शामिल है। हालांकि वसुंधरा के पास बढ़ता पावर और वसुंधरा की देख सकती प्रदर्शन बीजेपी आलाकमान अभी तक इस बात को तय नहीं कर पा रहा है कि विधायक दल की बैठक कब रखी जाए। हालांकि 22 दिसंबर से पहले बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना होगा। अभी बीजेपी के पास काफ़ी टाइम है, वो सोच समझकर अपना मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकती है। लेकिन राजस्थान का बीजेपी नेतृत्व विधायकों से वसुंधरा राज्य की मुलाकात को अलग नज़र देख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस पर कहते हैं, वसुंधरा राजे से विधायक का मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। वे सीनियर लीडर है, इसमें कुछ भी रीड नहीं करना चाहिए। यानी बीजेपी भी किसी भी तरह की कयासबाजी से बचना चाहती है। लेकिन तथ्य है कि नेताओं के आए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व सीएम फेस का चुनाव तो दूर, विधायक दल की बैठक भी की तारीख और समय भी तय नहीं कर पा रही है। बता दें कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सीएम फेस के लिए बीजेपी के तमाम नेता बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी बैठकें नतीजा रही है, क्योंकि उधर दिल्ली में लगातार वसुंधरा डेरा डाले हुए थी कि वसुंधरा राजा चाहती है कि वो राजस्थान की सीएम बने। लेकिन बीजेपी आलाकमान और उनको कुछ और ही मंजूर है, वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर वसुंधरा राजे को उनको मुख्यमंत्री बनाना होता तो किसी भी तरह की विधायक दल की बैठक भी उनको ना लेनी पड़ती और सीधा सीएम का नाम का ऐलान कर देते। लगभग सभी विधायक वसुंधरा राजे के ही समर्थक है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे के जो है सीएम बनने के ऊपर किसी भी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन बीजेपी आलाकमान और उनके जो विपक्षी गुट है वो चाहता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बने। इसी को देखते हुए भी बीजेपी पूरी तरीके से सोच समझकर कदम रख रही है। उनको पता है कि अगर कुछ यहाँ पर अलग किया तो राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। हालांकि वसुंधरा राजे इस बात को बार बार कहती है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ जायज़ है। राजनीति चीज़ ही ऐसी है। लेकिन इस बार बीजेपी आलाकमान के लिए अगर जो फैसले लेने में कई बड़े बड़े फैसले लेने में कतराता नहीं है, लेकिन इस बार के जो फैसले हैं उनको काफ़ी मुश्किलों में डाल रखे हैं कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो सीएम उन्होंने घोषित कर दिया है, लेकिन राजस्थान का सीएम घोषित नहीं करने की वजह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वसुंधरा पर अटकी हुई है। हालांकि वसुंधरा को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजे राजी होने को 1% भी तैयार नहीं है। राजे चाहती है कि मुख्यमंत्री बने और राजे ने जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन दिखाया, राजे लगातार उनके पास विधायक मिलने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी आलाकमान की भी पूरी नज़रें उनके ऊपर बनी हुई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार अगर यहाँ कुछ बड़ा कदम उठाती तो लोकसभा चुनाव में भी उनको नुकसान देखना पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की बड़ी अपडेट और अनहोनी से बचने के लिए बीजेपी सोच समझकर कदम उठा रही है। बता दें कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सीएम फेस के लिए बीजेपी के नेता तमाम बैठकें कर चुके हैं।
लेकिन अभी तक सभी बेनतीजे रही है। जो भी सभी बैठकें हुई, चाहे दिल्ली में हो चाहे जयपुर हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिसंबर को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की महासचिव अरुण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। 6 दिसंबर को राजस्थान चुनाव में जीते सभी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 7 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 8 दिसंबर को बीजेपी के राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया। राजस्थान जाने से पहले जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। 8 दिसंबर को ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। 9 दिसंबर को पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रायशुमारी ली, लेकिन सीएम का सस्पेंस वो खत्म नहीं कर सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। प्रदेशवासियों को भी इंतजार है कि राजस्थान में सीएम कौन बनेगा, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद ही इसके ऊपर पूरा फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात होता है कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे से राजी नहीं है। वसुंधरा राजे को वो सीएम बनाना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से सीएम पेस की घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पेस को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्माया हुआ है। राजस्थान में सीएम पेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जानकारी के अनुसार सीएम पेस का इंतजार अब कुछ ही समय बाद खत्म होने वाला है, लेकिन किन्हीं कारणों से विधायक दल की बैठक टल गई है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में वही निर्णय आएगा जो उन वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते हैं। वो वसुंधरा राजे को ही सीएम देखना चाहते हैं। इसी वजह से किसी भी तरह से वसुंधरा राजे को पहले बीजेपी आलाकमान और जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दिसंबर को हो सकती है जो विधायक दल की बैठक, उसके बाद सीएम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, प्रदेश को नया मुखिया भी मिल जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि यहाँ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा, नया चेहरा किसका होगा। इसके साथ ही कुछ सवाल यह है कि जो राजनीति की चौपाल में चल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में अब भी सीएम फेस को लेकर विचार विमर्श है। यह बताना मुश्किल हो गया कि पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा के बाद राजस्थान उनके जयपुर पहुंचने का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक ली गई थी, लेकिन सीएम पद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ सीएम पद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान को संभालने वाला अगला मुखिया कौन हो सकता है? क्या वसुंधरा राजे को एक बार फिर से सीएम बनाया जाएगा या फिर किसी अन्य चेहरे के ऊपर बीजेपी भरोसा जताएगी? हालांकि बीजेपी वसुंधरा राजे के ऊपर भरोसा जताती तो वो राजस्थान में अपने मुख्यमंत्री पेस की घोषणा कर देती, लेकिन बीजेपी के पास काफ़ी मुश्किलें हैं। कई जो वसुंधरा राजे के गुट के जो समर्थक विधायक जीत कर आए हैं वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे ही विधायक बने, लेकिन बीजेपी भी 2-3 गुटों में बंटी हुई। तो ऐसे में जो विपक्षी गुट है वो लगातार पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। इसी वजह से बात पूरी यहाँ पर अटकी हुई है कि इस बार सीएम बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। अगर वसुंधरा राजे को बनाया जाए, अगर उनका विपक्षी खेमा है वो नाराज हो गए तो फिर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से सोच समझ कर मंथन कर रही है। हालांकि चुनाव होने के कई दिन बाद लगातार जो है 1 या 2 या 3 मीटिंगें रखी जा रही है। बड़े बड़े जो अध्यक्ष है बीजेपी के वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो नाराज है उनको बुलाया जा रहा है। वसुंधरा को दिल्ली बुलाया जा रहा है, कभी वसुंधरा को जयपुर भेजा जा रहा है, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत को बुलाया जाता है, कभी बाबा बालकनाथ को बुलाया जाता है, कभी जेपी नड्डा अमित शाह से करते हैं मुलाकात, और कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर जो है मीटिंगों का दौर जारी है। लेकिन बीजेपी इस बात का सस्पेंस अभी तक नहीं खत्म कर पाई है। हालांकि कांग्रेस और अशोक गहलोत भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इतने दिन तक अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बनता तो बीजेपी कई ऐसे सवाल खड़े कर देती, कई ऐसे बखड़े कर देती जो कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात अब पूरी तरीके से राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर अभी भी राजस्थान का सीएम, लेकिन ये सस्पेंस अब कुछ ही समय बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से बीजेपी लगातार बैठकों का दौर जारी कर रही है और बीजेपी पूरी तरीके से ये मंथन कर रही है, अगर वाकई में जो सभी विधायक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ही होगी। लेकिन प्रदेशवासियों की नज़रें इस बात पर टिकी है कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाएगा तो फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस बार नया प्रयोग राजस्थान में करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी इस बार राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर कुछ बड़ा उलटफेर करना चाहती है। फिर से 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश कर रही। तो ऐसे में सभी कास्ट के जो वोट बैंक है उनमें सेंधमारी के लिए इस बार 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का भी जो है वो ऐलान कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को जो मिला था बीजेपी को 115 सीटें मिलने के बाद, ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि जो निर्दलीय 6-7 विधायक है वो भी बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो समर्थन वसुंधरा राजे की तरफ ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर राजस्थान में जो है एक बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस प्रकार के चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाती है। बीजेपी अपनी जो भितरगात है, जो आंतरिक भितरगात है, उसको मनाने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से उनको टाइम लग रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए